इंडिया गठबंधन जवाब देने जा रहा है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या है अमेठी का माहौल? अमेठी का माहौल ये है कि जो स्मृति ईरानी है वो 20 तारीख की शाम को समाप्ति रानी बन जाएगी। अग्निवीर जैसी योजना लाके युवाओं को छलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। वो यहाँ की बेटी बताती है अपने आप को, इसलिए 100 1.5 लाख वोट उसे दे रहे हैं कि जब उसे विदा करे तो बेटी को विदाई में कुछ दे दे। अच्छा, कुछ दे के हाँ, विदाई में वोट दे के 100 1.5 लाख। 1 से 1.5 लाख लाल जी जीत रहे हैं, जिसे वो कह रही ना नौकर। अरे राहुल जी खिलाड़ी आदमी, जिसे तुम पप्पू कहते हैं ना, वो तुम्हारा टप्पू बजाने वाला। आप जा तुम अरे सुनो, तुम तो उसे इल्झाना चाहते थे। हाँ, तुम तो उसे इल्झाना चाहते थे। पप्पू ने जो ना किशोरी लाल को लाकर तुम इल्झा कर रख दिया। तुम परेशान हो गए, करे तो करे क्या, क्योंकि अमेठी की जनता ने कह दिया है कि धोखा एक बार हो सकता, दोबारा नहीं हो सकता। राहुल गांधी एक ऐसा युवा नेता है जो पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर पैदल चल करके करने का, भारत को जोड़ने का काम किया। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान इंडिया में चलाया है और मोहब्बत की दुकान खोल के दिखाया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मोदी जी ने मोहब्बत की दुकान नहीं खोली क्या? मोहब्बत की दुकान उन्होंने जानते ही नहीं, इसलिए कि मोहब्बत की दुकान चलाना जानते तो उनकी पत्नी आज बेचारी विधवा का रूप न लेकर जीवन जीती। लोकतंत्र का महापर्व जारी है। 4 चरणों के मतदान के पश्चात हम आ चुके हैं अमेठी संसदीय क्षेत्र में। आज यहाँ पे राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी एक संयुक्त रैली कर रहे हैं। उसी में आए हुए लोगों से बातचीत करेंगे। क्या है अमेठी का माहौल? हाँ जी भैया, आप अभी राहुल गांधी जी को सुन के आए, क्या कुछ कह रहे हैं? राहुल जी ने बता दिया है देश को कि देश में माहौल क्या है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जो युवाओं के साथ छलावा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, युवा उसका जवाब उनको देने जा रहे हैं। कह रहे हैं युवाओं के लिए बहुत काम किया है। मंदिर मांग रहा था युवा, मंदिर दे दिया। युवाओं के लिए काम किया होता तो आज 30-40 लाख पद केंद्र में खाली नहीं होते, युवा जो है बेरोजगार नहीं होते। अग्निवीर जैसी योजना लाके युवाओं को छलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो उनको इसका करारा जवाब दिया जाएगा। तो जवाब देने वाली है जनता? बिल्कुल जवाब देगी और आपको यह सैलाब दिख गया होगा। इंडिया गठबंधन जवाब देने जा रहा है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अभी हम अमेठी में हैं। अमेठी का क्या माहौल है? स्मृति ईरानी कह रही है फिर से जीतेंगे। अमेठी की जो एक्सीडेंटल सांसद है ना, जो एक्सीडेंटल यानी गलती से बन गई थी सांसद, उनको अमेठी की जनता जवाब देने जा रही है। जिस प्रकार से उन्होंने अमेठी की जनता का अपमान किया है, वो कह रही थी कि अमेठी की जनता कीचड़ से अनाज चुनती है। उन्होंने कहां देखा अमेठी की जनता को कीचड़ से अनाज चुनते हुए? अमेठी की जनता कीचड़ से अनाज नहीं चुनती है। अमेठी की जनता देश को जो है दिखाती है कि कैसे राजनीति करनी है, कैसे देश चलाना है। तो इस बार बदलेगी अमेठी की जनता? बिल्कुल बदल चुकी है। हाँ जी, क्या है अमेठी का माहौल? अमेठी का माहौल ये है कि जो स्मृति ईरानी है वो 20 तारीख की शाम को समाप्ति रानी बन जाएगी। 20 तारीख को शाम समाप्ति रानी। ये तो अमेठी के लोग मान बहनों का इतनी इज्जत और सम्मान करते हैं। वो यहाँ की बेटी बताती है अपने आप को, इसलिए 100 1.5 लाख वोट उसे दे रहे हैं कि जब उसे विदा करे तो बेटी को विदाई में कुछ दे दे। अच्छा, कुछ दे के हाँ, विदाई में वोट दे के 100 1.5 लाख। 1 से 1.5 लाख लाल जी जीत रहे हैं, जिसे वो कह रही ना नौकर। अरे राहुल जी खिलाड़ी आदमी, जिसे तुम पप्पू कहते हैं ना, वो तुम्हारा टप्पू बजाने वाला। आप जा तुम अरे सुनो, तुम तो उसे इल्झाना चाहते थे। हाँ, तुम तो उसे इल्झाना चाहते थे। पप्पू ने जो ना किशोरी लाल को लाकर तुम इल्झा कर रख दिया। तुम परेशान हो गए, करे तो करे क्या, क्योंकि अमेठी की जनता ने कह दिया है कि धोखा एक बार हो सकता, दोबारा नहीं हो सकता। और पहले भी धोखा नहीं था। पहले भी जनता के फैसले को प्रशासन ने अपना फैसला ठोका था, यानी कि बेईमानी से जिताया गया था। हाँ जी बाबा, किसके साथ हो? मैं कांग्रेस का हमेशा था, रहूंगा। भगवाधारी हो के? भगवाधारी नहीं हूँ मैं, अपने पैसा पहनता हूँ, किसी भीख नहीं मांगता हूँ। जाने भगवा वाले तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं भगवान वाला हूँ, वो जानता राजनीति करने वाले हो लोग, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो। मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं भगवान वाला हूँ, रहूंगा। अब भगवान सबका है, पूरे संसार में भगवान सबका है, भगवान सब है। कोई भगवान सब नहीं होता, हर जीव उन्हीं का है। भगवान आपने जो भगवा पहन रखा है, इसको लेकर महात्मा का भेष है, भगवान नहीं है। भगवा योगी पहनेंगे, मोदी पहनेंगे, उनको कुर्सी चाहिए। अगर वो महात्मा होता तो क्या कहते हैं, वहाँ गोरखपुर से यहाँ ना जाता कुर्सी लेने के लिए। वो ढोंगी है। आप महात्मा हो, मंदिर बना दिया आपके लिए। तो
मंदिर बना दिया, मैं भगवान की आरती पूजा करता हूँ, मैं कुर्सी की नहीं करता हूँ। मैंने बता दिया मैं किसी की चाय नहीं पीता, आप पता कर लीजिए पूरे हमारे एरिया में। बिल्कुल कम करेगी बेरोजगारी। पिछले 10 साल की सरकार है, इन्होंने कितनी गवर्नमेंट जॉब दिया है, आप एक रेशियो उठा के देख लीजिए। भैया हम लोग कह रहे हैं किसी को भूखा नहीं सोने दिया ऐसे काम। हाँ एक मिनट भैया, 80 करोड़ जनता को इन्होंने बोला अनाज दे दिया मैंने अनाज। आपको स्तर में से डूब मरना चाहिए, आपको स्तर में से आपको स्तर में से डूब मरना चाहिए कि आपने पूरी जनता को भिखारी बना दिया है अपनी वाणी से। आप विदेशों में जाके इसका गुणगान करेंगे। 5 का 10 किलो लेके कांग्रेस भी आ चुकी है अपने मैनिफेस्टो में। क्या पूछ रहे हैं बताइए। 5 किलो राशन था, अब 10 किलो का कांग्रेस भी कह रही है। देखिए राहुल गांधी युवा हैं और एक मैं शायर के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। राहुल गांधी जितना अमेठी में विकास हुआ है वो कांग्रेस की देन है, चाहे वो पेट्रोलिंग संस्था हो, चाहे बीएचएल हो, चाहे ईएचएल हो, जितना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुजरात से आई ही स्मृति ईरानी जी, इन्होंने कहा कि मैं 13 रुपए में चीनी बिचवाऊंगी। आज तो दुकान एक भी बता दे कहाँ 13 रुपए में चीनी बिच रही। और एक मिनट सुनिए, और आईआईटी राहुल गांधी जी ने अमेठी क्षेत्र के लिए लाया था, उसको उन्होंने बंद कराने का काम किया। फूड पार्क राहुल जी ने लाया था, उसको काम नहीं होने दिया। राहुल गांधी जी पूर्ण बहुमत की 4 तारीख को 4 जून को सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी एक ऐसा युवा नेता है जो पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर पैदल चल करके करने का, भारत को जोड़ने का काम किया। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान इंडिया में चलाया है और मोहब्बत की दुकान खोल के दिखाया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मोदी जी ने मोहब्बत की दुकान नहीं खोली क्या? मोहब्बत की दुकान उन्होंने जानते ही नहीं, इसलिए कि मोहब्बत की दुकान चलाना जानते तो उनकी पत्नी आज बेचारी विधवा का रूप न लेकर जीवन जीती। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो था वो खत्म हो गया है। ये हिंदुस्तान इसलिए पहचाना जाता है, यहाँ सभी संस्कृत के लोग, मानने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर का मुद्दा आप गुमराह नहीं कर सकते। क्या माहौल है? अभी आप रैली में से आए, क्या कुछ कह रहे राहुल? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, यहाँ से केवल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। महागठबंधन में तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन में सारे ठग इकट्ठे हो गए हैं जो देश को कौन गड्ढे में है डाल ठग? देंगे। जो कह रहे हैं कि ठग है वो खुद ही ठगी है, खुद है वो लोग ठग। हाँ, इसलिए जो जैसा रहता है उसको दूसरा वही उसी रूप दिखाई देता है। तो आप बदलाव की तरफ हैं? हम लोग बदलाव की तरफ है। 3 लाख वोट से हार जाएंगे यहाँ अमेठी से। घोषित कर दिया गया। ये ईवीएम की बदौलत जीते थे। हम अमेठी में ही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस कर गई है सरेंडर अमेठी में, तभी युवराज रायबरेली शिफ्ट हो गए हैं। अरे कभी आप लोगों ने अगर मोदी योगी से कॉन्फ्रेंस किया है तो बताइए, आप लोगों ने कभी किया है? कितना दिन हो गया है? जितनी मीडिया है सब बिकी हुई है, सब बिकी हुई है। कभी किया हो कोई पत्रकार तो बताइए। बड़े बड़े मंचों से जो कहीं पत्रकार किया था उसको अभी बहिष्कार कर दिए। कौन? और क्या? अभी यहाँ पे जितने वोटों से स्मृति ईरानी जीती थी गया चुनाव, अब की उससे 2 गुना वोटों से वो हार के जाएंगी। वो कह रही है, प्रचार कर रही है, अमेठी की बेटी है, दीदी आई है, इस बार भी दीदी आएगी। जब बताओ अपनी सहेली के साथ वो दोनों दुर्घटना न कर सकती हैं तो बताओ किस बेटी के वो कर सकती है? बताओ। हाँ बताओ, अपने सहेली के पति को लेकर भाग गई। स्मृति ईरानी अगर यहाँ भाभी बन के आई होती तो हम लोग उनको रखते, दीदी बनकर आई हैं तो घर भी अपने जाना चाहिए। अब हम उनको अपने घर भेजने का काम करेंगे और यहाँ पे अमेठी में रहने का काम नहीं करेंगे, उनकी शादी करके उनकी विदाई करने का काम करेंगे, यहाँ रहने का काम नहीं करेंगे। विदाई क्या भाई करोगे? क्या चीज? विदाई करोगे? जी बिल्कुल विदाई करेंगे, क्योंकि यहाँ दीदी और हमारी बुआ बन के आई हैं। दीदी और बुआ की हमारे अमेठी में शादी की जाती है, जो कि हिंदुओं के परंपरा से शादी करके हम उनको विदा करने का काम करेंगे और यहाँ से भेजने गो भेजने का काम करेंगे और अपने केएल शर्मा जी को दिल्ली बैठाने का काम करेंगे, संसद में बैठाने का काम करेंगे और राहुल जी और हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री दोनों में से एक कौन बने? राहुल गांधी जी, जिसकी राहुल गांधी जी बनेंगे। राहुल गांधी जी पे सहमति है? जी सहमति है बिल्कुल।
ऐसा ना हो फिर दोबारा चुनाव का माहौल बन जाए। यही सवाल अगर आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेते हैं हमको बहुत खुशी होती है आज। जितनी मीडिया अपना चेहरा डिक्लेयर कर रहा है। ये मतलब ये चीज आप जितनी मीडिया है मतलब बिक गई है, मोदी जी से सवाल नहीं पूछेगी, सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा ना। सत्ता में कौन बैठा है भैया? सत्ता में बीजेपी है, तो उससे सवाल क्यों नहीं पूछते आप? बीजेपी कह रही है बहुत अच्छे दिन एक मिनट, आपने कभी उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में सवाल पूछा कभी? अभी समय है, चुनाव है आपके पास। समय कहाँ है? 5 साल एक पंचवर्षीय बीता, दूसरा पंचवर्षीय बीत गया, मतलब 73 साल के बुढ़ाओं को मौका चाहिए। 18-22 साल के युवा को रिटायर, ये कहाँ का हुआ है? फिर से मोदी जी आ रहे हैं। कभी नहीं आएंगे, मोदी जी जा रहे हैं। राहुल जी वो आ रहे हैं, यहाँ पे दिखाया जाए राहुल जी और आ रहे हैं, अगले जी यहाँ पे आने का कार्य कर रहे हैं और स्मृति ईरानी को भेजने का हम लोग कार्य करेंगे, यहाँ से जाएंगी। और देश में से देश में से भी मोदी और योगी जी को भेजने का कार्य करेंगे।